1943 का वह ऐतिहासिक साल था। सिंगापुर के एक विशाल मैदान में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मंच पर दृढ़ संकल्प के साथ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, जिनकी आंखों में आजादी के अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने माइक थामा और ऐसी दहाड़ लगाई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1897 में कटक की मिट्टी में जन्मे सुभाष ने बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इंग्लैंड में प्रतिष्ठित इक्स की नौकरी को ठुकरा दिया। उन्होंने साबित किया कि उनके लिए सत्ता का सुख नहीं, राष्ट्र की मुक्ति सर्वोपरि है। भारत लौटने पर उन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाया। कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने संघर्ष को नई धार दी। गांधी जी के अहिंसक मार्ग से उनके मतभेद गहराते चले गए। साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में कैद कर दिया। एक अंधेरी रात, लंबी दाढ़ी और पठान का भेष धरकर वे पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए निकल गए। पेशावर से काबुल और फिर बर्लिन तक की लंबी यात्रा एक महान अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने दुनिया के मानचित्र पर भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया। जर्मनी और जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सैनिकों के कंधों पर भारी बंदूकें थीं। सीने में भारत माता की जय का अटूट संकल्प था। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद कराया। वहां पहली बार गर्व से तिरंगा फहराया। हर सैनिक की रगों में जोश दौड़ रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखड़ने लगे थे। यह भारतीय शौर्य का वह शिखर था जिसने आजादी की राह को सुनिश्चित कर दिया। 1945 में ताइवान के आसमान में उनका विमान लापता हो गया। दुनिया ने कहा वे नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा अमर हो गई। आज भी जब कोई भारतीय जय हिंद कहता है तो नेताजी की वही गूंजती आवाज सुनाई देती है। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी खैरात में नहीं मिलती। सुभाष चंद्र बोस मात्र एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शाश्वत विचार है जो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है।